झारखंड कर कोरा ए झारखंड कर कोरा ए झारखंड कर कोरा झारखंड कर कोरा ए झारखंड कर कोरा ए झारखंड कर कोरा झारखंड कर कोरा नदी नाला टकाटुकु बन रे बदरा भैरले खोपा काशीपुर टिंडा समय झूला झूल रैलो भैरले खोपा काशीपुर टिंडा समय झूला झूल रैलो चल रे रानी चल रे सालो चल रे हीरा चल रे सोना घसरी खेल बिना इंजन बिना तेल गाड़ी लोहर धागा में धरा रे अचरा उड़ेला बगेरा झारखंड कर कोरा नदी नाला टकाटुकु बन रे पतरा भरल खोपा काशीपुर बिना समय झूला झूल रैलो भैरले खोपा काशीपुर टिंडा समय झूला झूल रैलो बाप के तो लंग आशीष बाटे बाप के तो लंग आशीष बाटे सुन रे सुन बतिया मन अपन घर ये दे काम घर तो कोड़ी छोड़े आसान फेर की छोड़ी पतुर पीछे फेर की छोड़ी पतुर पीछे झुपलू छोड़ा दुल्हर गोरा झारखंड कर कोरा झारखंड कर कोरा नदी नाला टकाटुकु बन रे पतरा भैरले खोपा काशीपुर टिंडा समय झूला झूल रैलो 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 भैरले खोपा काशीपुर टिंडा समय झूला झूल रैलो। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। अभी सूचना मिली है, तोरी के जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 19 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए
सभी नक्सलियों का एरिया कमांडर मनु प्रसाद अंधेरे जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। मास्टर, ट्यूशन पढ़ाने के बहाने लड़कों को नक्सल बनाने का ट्रेनिंग देता है। बचपन से जो फौजी बनना चाहता हूँ वो नक्सलाइट कैसे हो सकता है? देश के लिए जान दे देगा वो, लेकिन देश के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। आलसी कहीं का, सपना में ही जंग लड़ेगा, बिना मेहनत के फौज में भर्ती हो जाएगा का? 9 बज गया का? 9 बज गया? तुमको कहाँ से पता चलेगा? घड़ी तो तुम्हारा वो देखो दीवार में लटका लटका सुसाइड कर रहा है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम तुलसी माता तुम स्वागतम, ओम तुलसी माता तुम मम शरणम जमाने में लगा है। हर समय एक ही न्यूज आता रहता है, अच्छा न्यूज तो सुनने को मिलता ही नहीं। माँ, हमारा पेन कोई रखा है का? ई का माँ, वापस आलू और बैगन किसी दिन तो। धर दो अंदर। ठीक है दीदी, चलो जल्दी, लेट हो रहा है। हाँ नैना, आ रहे हैं। माँ, भर देंगे अगला हफ्ता फीस, भागे नहीं जा रहे हैं, बोल दो कॉलेज में। ठीक है, चले। फौजी सैल्यूट मारो। दीदी हमको पहले स्कूल छोड़ना है, फिर कॉलेज। हाँ हाँ ठीक है। 3 महीने हो गए मास्टर जी। अरे ट्यूशन पढ़ाने में पैसा टाइम पर कहाँ मिलता है? हमको जब मिलेगा तुमको भी दे देंगे। वो जो पड़ोस में थे ना मिश्रा जी, हाँ, उनका भी नौकरी चला गया था, आप ही के जैसा चले गए अपने गांव खेती करने। आपको भी सोचना चाहिए कुछ। एक काम करो, कल से पाव भरी देना। अरे अरे आप तो गुस्सा गए मास्टर जी। अरे मन्नू, आज दौड़ने नहीं गए? हाँ जाएंगे। अरे यार, ये साइकिल फिर पंचर हो गया। पंचर हो गया? अरे हमको गुदरी बाजार तक जाना था। पापा, आप साइकिल से मार्केट तरफ काहे जाते हैं? सब लोग देखता है, अच्छा नहीं लगता है। आप रिक्शा से काहे नहीं जाते? और पैसा तुम्हारा बाप देगा। पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा पापा। अरे रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस। बोला कुछ मिला वैकेंसी? अरे सच बता रहे हैं, कुछ हो नहीं है। हाँ। और जो है उसमें लोग फिटे नहीं है। अरे भाई होगा भी कैसे? हमारा मन कहता है कि हम IAS ही बनेंगे। और हम IPS। और हम बनेंगे पायलट, सीधा हवाई जहाज उड़ाएंगे आसमान में। मनु, तुम भी कुछ बोल दो, इधर वैकेंसी खत्म हो रहा है। अपना तो फिक्स है, आर्मी। अच्छा भाई, बचपन से सुन रहे हैं मन्नू उर्फ फौजी नंबर 1। मनु वो देख, आज दौड़ेगा नहीं? चल दिए। अरे मन्नू आराम से, बाप मजिस्ट्रेट है, पता चल गया ना तो दौड़ना तो दूर, चलना ही बंद करवा देगा। वो देखो प्रसाद बाबू के लड़कुआ को कितना मेहनत कर रहा है फौज में जाने बहुत के लिए। मेहनत करता है लड़का। हाँ। और हमारा लड़का लोग को देखो। सब बेकार है,
सुबह उठकर चलते भी नहीं न दौड़ेंगे क्या? और इसको देखो क्या भागता है। वाह 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 वाह। लोग सुबह और शाम दौड़ते हाँ। हैं, इसको जब देखो दौड़ता ही रहता है। चंदा, इतना जोर से साइकिल काहे चला रही हो तुम? आई डू नॉट नो। अरे देख नहीं रही हो का? इतना भागना पड़ रहा है। तो भागो, ऐसी सेना में भर्ती हो जाओगे का? हम सेना में भर्ती हो जाएंगे तो तुम खुश रहोगी ना? आई डू नॉट नो। अभी कुछ सोचे नहीं है। अरे तो कब सोचोगी? हमको सच में भर्ती होना है सेना में। देखना, बस एक बार सेना में भर्ती हो जाए, उसके बाद सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के बोलेंगे आई लव। बोलना भी मत। अभी 6 महीने बाकी हैं 18 पूरे होने में। हाँ तो हमारा कौन सा 21 हो गया है? 1 साल बाकी है अभी भी। लेकिन हम 6 महीने बाद तो बोल सकते हैं। क्या बोली? मनु, शंकर के घर कुछ हुआ है, जल्दी चल। हमारा लड़का भेजे तूने साहब। साहब हम सच कर रहे साहब। साहब हमारी बात सुनिए साहब। साहब साहब हम आपके पैर छूते हैं साहब। साहब हम सच कर रहे हैं साहब, हमारा बात सुनिए साहब। ये शंकर नक्सली कैसे हो सकता है? पता नहीं, ये तो हम भी सोच रहे हैं, पर कुछ दिनों से गुमसुम रहने लगा था। कोई फंसाया होगा। अरे बच्चों का गैंग है, लिबरेशन फ्रंट होगा या एमसीसी होगा। सबसे खतरनाक तो दारा का रेड गैंग है। पैसा होता तो रांची चले जाते पढ़ने, ये शहर रहने लायक नहीं है। अच्छा लड़का मिल गया हम लोग को। 1000 से ज्यादा लोग शादी में आएंगे। अब इतना तो करना ही होगा, दहेज भी तो नहीं ले रहे वो लोग। 1000 लोगों के खिलाने का खर्चा सोचो कितना होगा। कहना है हमारा कुछ, और वो गांव वाला जमीन। अरे काहे का जमीन, वो बंजर जमीन खरीदेगा कौन? और फिर नक्सलियों के डर से वहां जाना कौन चाहता है? बात करते हैं किसी से। बोले तो हम आपको, गाना है ना हमारा। अरे का फालतू बात करती हो, वो हमारा खानदानी गहना है, हम करते हैं ना कुछ। जाओ जाके सो जाओ। बच के जाने न पाए राम जी। और तेज और तेज, पकड़ पकड़। अरे रुक जा, नहीं तो गोली मार देंगे। नहीं तुम गोली मत मारिएगा तुम। वहीं रुक। नहीं तुम गोली मत मारिएगा तुम। नहीं तुम गोली मत मारिएगा तुम। सब गोली मत मारिएगा तुम। अरे नक्सली, लाल सलाम की औलाद हैं? कहाँ है लाल झंडा? कहाँ है लाल किताब? निकाल निकाल। क्या कह रहे हैं साहब, हमारे पास कहाँ से आएगा लाल झंडा और लाल किताब? निकाल और निकाल निकाल। है कहाँ? निकाल। ये तो पर्स है साहब। तू सचमुच नक्सली नहीं है? माँ कसम साहब, दूर दूर तक नहीं है, हम तो बस छोटा मोटा पकेट मारी करते साहब। छोटा कहीं का। उठा उठा उठा, निकाल यहाँ निकाल। राम जी। हाँ साहब। अरे राम जी, असली नक्सली को कब पकड़ेंगे? अरे तुमने तो हमारा हाथ देख के कहा था कि हमको मेडल मिलेगा। अरे मिलेगा ना साहब। कब? जरूर मिलेगा। चलिए ना, चलते हैं नक्सली एरिया में। हाँ, पकड़ते हैं घुस के 2-4 को। अच्छा हाँ, ये तो तुमसे स्टार्ट हो नहीं रहा है। अरे साहब, और नक्सली एरिया में घुसोगे? ए मास्टर साहब,
आज तो सुबह सुबह ही ट्यूशन पढ़ाने निकल गए। अरे नहीं, साइकिल पंचर हो गया तो जरा बनवाने जा रहे थे आगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ कहिए ना। हमारा बेटवा को भी कुछ सिखाइए ना। 27 साल का हो गया है, पर हम आपके मनु को देखते हैं ना तो दिल गदगद हो जाता है। कितना मेहनत करता है, दिन भर दौड़ता ही रहता है। दिन में दौड़ता है? ये दिन में काहे दौड़ता है? चंदा, तुम सच में 6 महीने के बाद हमारा वेट नहीं करोगी? आई डू नॉट नो। शायद हम वेट कर भी ले, लेकिन हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। हमारी माँ कहती है पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन लड़की जितना जल्दी हो सके अपने ससुराल चली जाओ उतना अच्छा है। तेरी माँ का दिमाग खराब है, पढ़ी लिखी नहीं है का? आई डू नॉट नो, लेकिन खबरदार जो हमारी माँ के बारे में कुछ कहा तो। तुम्हारे पापा मैजिस्ट्रेट है और वो हमारी माँ को देखो, हमेशा कहती है बेटा भाग्य से बिटिया सौभाग्य से। अच्छा सुनो, हमारे बारे में कभी तुम्हारे पापा पूछेंगे ना तो बोलना लड़का आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है। आई डू नॉट नो, पापा कब पूछेंगे? 6 महीने के बाद पूछेंगे ना। अरे सॉरी 1 साल के बाद पूछेंगे। हमारा मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम सीरियस नहीं हो चंदा? आई डू नॉट नो, सीरियस है शायद उतना जितना तुम आर्मी में जाने के लिए हो। पक्का? पक्का पक्का? हाँ पक्का। तभी तो हम कहते हैं आई लव। अभी नहीं, 6 महीने बाद। 1 साल के बाद। खाली गिलास दो। हाँ हाँ। ए जुल्फी, हमरे ऊपर साइकिल चढ़ाएगा क्या? पागल है इसका ब्रेक काहे नहीं बनवाता रे तू? हाँ अरे नहीं यार, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ना तो रहा नहीं गया। क्या हुआ, तुम रब्बा मान गए? हम सब तक तुम लोग चला फंगा है उनका नजर में। हाँ, और उनका टैलेंटेड बेटा जुल्फी हमारा साथ कैसे रह सकता है कि नहीं भाई लोग? तुम दिमाग मत खराब करो यार, हम पहले से परेशान हैं। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और अब्बू जान का कबड्डी का धंधा भी ठीक से नहीं चल रहा है। बहुत टेंशन है यार हमको। देखो, इसको भी टेंशन है। मनु, इस बार आर्मी में फिर से कुछ ट्राई करेगा? तुमको तो आईएएस बनना है ना? अरे काहे का आईएएस और काहे का आईपीएस भाई? हमारा घर का हालत वैसे ही ठीक नहीं है। हमको जो काम मिलेगा वो करेंगे, समझे? भाई हमारा बात मानो ना तो इस बार सेना में चलते हैं, जोर लगा के मेहनत करेंगे। हाँ का जुल्फी? पता नहीं यार, अब्बू कहते हैं तुम्हारा सेना में नहीं होगा, कुछ और सोचो। हाँ तो तू सोचता रहे। मनु, तुमको याद है पिछला साल हम लोग गए थे सेना में भर्ती के लिए तो भगा दिया था वो लोग, लेकिन बोला था कि अगले साल आना। याद है। इस बार ना हमको कैसे भी करके आर्मी में भर्ती होना है, कैसे भी। हमारे पास जुगाड़ है। जोहार भैया। जोहार जोहार। भैया जी प्रिंटर फिर सो गया। मुंह पर मरसा लेके रांची जा रहे हो ना? ले जाना हुआ। और अमरजीत के 4 सुरक्षाकर्मी भी इस हमले में शहीद हो गए। सूत्रों के अनुसार ये हमला किस नक्सली गुट ने कराया है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। भाई पता भी नहीं चलेगा। कौन चला देता है ट्रांजिस्टर जी? कहा तुम कैसे बैठो? हाँ जी भैया, ये मनु है। हम बोले थे ना आर्मी में भर्ती होना चाहता है। क्या नाम बता जी इनका? मनु। मनु। तुम प्रसाद मास्टर जी का लड़का हो ना? हाँ पता ही है। बड़ा अच्छा जानते हो उनको हम। वो तो सरकारी नीति गड़बड़ा गया तो टीचराई छोड़ना पड़ा उनको, तभी तुम पिछला साल 20 गो का करवाया। थोड़ा भाई वो था उसमें, कौन सी नाम? चचेरा भाई, हरिराम भैया। हरिराम भैया, वाह भैया, हो गया था उनका भी, तुम्हारा भी हो जाएगा। लो देख रहे हो ना, इसमें जो जो चीज का जरूरत है लेते आना अपने साथ, और डॉक्टरी सर्टिफिकेट ले हम तुरंत ही करवा देंगे। और हो जाएगा भर्ती? अरे 1.25 लाख रुपया लगेगा, हो जाएगा भर्ती। भाई काहे ला चिंता किए हुए तुम? इतना ज्यादा? इतना ज्यादा? अरे समझाओ दोस्त को, जिंदगी बदल जाएगा इसका। मुश्किल है। सुखनंदन भैया। जी भैया। थोड़ा सा कम कर दीजिए ना, जरूरत है इसको नौकरी का। तुम्हारा दांत देख कर हम 1 लाख में कर देंगे, हो जाएगा। चलिए ठीक। ठीक है तो हम निकलते हैं। कहाँ बता रहे तुम अपना? मनु। मनु मास्टर जी का बेटा। चलो नौकरी करना है ना? हाँ। तो मुस्कुरा के बोलो
चलो। बहुत ईमानदार है सुखनंदन भैया, बोले थे ना हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़का है। अभी अभी 12वीं कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन पूरा बाकी है। ऐसे बीच में कौन भर्ती करवाएगा इसको? चुपचाप पढ़ाई में मन लगाओ, समझे? और मेहनत करना सीखो। मनु, माँ हमको पता है प्रीति दी की शादी का खर्चा आप लोगों से नहीं उठाया जाएगा। कॉलेज के फीस भरने तक के पैसे नहीं और ये लो, हमारा कुछ गहना है। माँ हम जानते हैं ये अपना मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे भी तुमको तो फौजी ही बनना है, तो अब काहे नहीं? हम वचन देते हैं माँ, ऐसा फौजी बनेंगे ना कि तुम्हारा पापा का सिर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। झारखंड से बहुत बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के अलग अलग इलाकों में नक्सलियों ने हमला किया है। लातेहार के पास हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, हे दयावान, अब कुछ ही वर्षों में हम रिटायर हो जाएंगे। हमारा प्रमोशन कब होगा बजरंगबली? बस एक नक्सली को पकड़वा दीजिए, या फिर उस नक्सली को पकड़ के हम उसको मार दें। हे बजरंगबली, और हमारा प्रमोशन हो जाए। हट! कुकुर कहीं का, गलत टाइम पे भौंकता है, देख नहीं रहा है कि पूजा कर रहे हैं? क्षमा कीजिएगा, कुत्ता है। नाम ठीक लिखना, समझे? आधार कार्ड जरूरत पड़ेगा इसमें। तुम लोग ने प्रणाम भैया। प्रणाम बाद में, पहले लिखो। आज लास्ट डेट है, फिर मौका नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तुम लोग आ गए? हाँ भैया। तो फॉर्म भरो जा करके, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? सेना में जा रहे हो, कोई पुलिस में नहीं, समझ गए? यहीं भरोगे, जाओ ना भाई। ठीक, चलो 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 फॉर्म भरो। मनु आज भागोगे नहीं? अब क्या भागेगा, अब तो सेना में भर्ती होने जा रहा है मन्नू। पर वो इसका चांद का टुकड़ा अब आज भागेगी। मन्नू जब आर्मी में भर्ती हो जाएगा ना, तो इसको किसी के पीछे भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके पीछे भागने वालों का लाइन लग जाएगा, देखना। अरे क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अरे मनु! अरे अरे छोड़ो यार, चलो। चंदा, इतना धीरे साइकिल काहे चला रही हो? तेज चलाओ, चलाओ ना तेज। I do not know, मनु। क्या हुआ तुमको? आज इतना तेज काहे भाग रहे हो? भागना पड़ेगा, फौज में जा रहे हैं हम, पुलिस में थोड़ी ना जाना। देख रहे हो मास्टर साहब का बटुआ को? अरे हाँ, बहुत स्पीड बढ़ गया इसका। लगता है इस बार पक्का भर्ती होगा सेना में। सच में जा रहे हो? और जल्दी आर्मी का ट्रेनिंग भी चालू होने वाला है हमारा। पक्का? पक्का पक्का? पक्का। अरे चंदा, आज गिर कहाँ गई तुम? I do not know। चंदा, उठो। चंदा, हमारा सपना सच हो रहा है। हम खुश हैं। चंदा, रो काहे रही हो? हम अभी 20 के हैं, 21 होने में अभी भी 1 साल बाकी है। लेकिन हमारा 6 महीना बाकी है। मतलब 6 महीने के बाद हमारा वेट नहीं करोगी? I do not know।
एक बार आर्मी में भर्ती हो जाए, फिर देखना पापा घर से गले लगा लेंगे, माँ का जेवर वापस करेंगे और कहेंगे यह है तुम्हारा अमानत, संभाल कर रखना, पुश्तैनी है। प्रीति दी को गहना से सजा देंगे, सारा बाराती देखता रह जाएगा। गहना का हर मांग पूरा करेंगे, ढेर सारे चॉकलेट और गिफ्ट लाकर देंगे उसको। कहाँ है बच्चा लोग, कहाँ है माइक? खुशी हाँ पापा हम बाहर ही है, खेल रहे हैं। हाँ यहाँ खेलो लो मत। अच्छा आ रहे हैं। इधर आओ। पापा आप आ गए? आ गए, देखो तुम्हारे लिए काल आए। अरे पापा इतना सारा गिफ्ट आप हमारे लिए लाए हैं? और कौन है घर में पगली जो पापा के प्यार में पगलाई है, हमारी लाडली। अच्छा आपसे एक बात बोले पापा? बोलो। आप ना बहुत अच्छे हैं। आप हमारे लिए कितना काम करते हैं। भैया बाप है आपके, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। आपको पता है पापा, हाँ। जो मेहनत करके नहीं कमाते हैं वो डरपोक होते हैं। कौन सिखाता है सब तुमको? मास्टर जी। देख रही हो अंड बंड कुछ बोले जा रही। क्या बोल रही है तू? अरे आराम से, सरक कह रहे हैं। सरक नहीं रहे भाई, दिन भर का धूल धड़का यही सब निकलता है, उसी का नतीजा है। डरो मत, हार्ट अटैक नहीं हुआ। अरे सुप सुप बोलिए आप भी ना। अच्छा मम्मी देखो ना, पापा कितना सामान लाए हैं हमारे लिए। हाँ पापा से पूछ, लॉटरी लगा है का? लॉटरी लगेगा तभी लाएंगे का? वो तो है। पापा डरपोक थोड़े ही है, पापा मेहनत करके कमाते हैं। ए रुको, रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। अरे नक्सली, इधर क्या करने आया था? दो नंबर। 2 नंबर मतलब? 2 नंबर करने जा रहे थे साहब, बहुत जोर से लगा था साहब, पेट बहुत गुनगुना रहा साहब। तो भाग क्यों रहा था? आप दौड़ा रहे थे साहब, इसी वास्ते भाग रहे थे साहब। हम दौड़ा रहे थे तो भाग रहे थे, हो जाता तो चल चल, पूरा जंगल को शौचालय बना के रखा हुआ है। ए राम जी। हाँ साहब बोलिए ना। अरे हम कब नक्सली पकड़ेंगे, कब हमारा प्रमोशन होगा? तुम तो हमारा हाथ देख कर बोले थे। साहब होगा, एक दिन प्रमोशन होगा, देखिएगा। लेकिन वो दिन कब आएगा? अच्छा मनु, तुमको क्या लगता है इस बार हमारा बहाली हो जाएगा ना? अरे यार तुम डराओ मत ना ऐसा बोल के, विशु ने बोला है ना तो होगा ही। अरे जगत, मनु जल्दी चलो, सुखनंदन जी बुलाए हैं। अरे जल्दी चलो ना यार। तुम लोगों के लिए 2 खबर है हमारे पास। एक अच्छा खबर, एक बुरा खबर। बुरा खबर ये है कि इस साल सेना में भर्ती नहीं होगा। नहीं होगा? ऐसा क्या मतलब है? अरे हम लोग पैसा तो दिए थे ना। हाँ। अरे मनु, हर चीज पैसा से थोड़े होता है, इलेक्शन का समय है, सरकार कुछ सोच समझ के किया होगा। अच्छा खबर सुनोगे कि नहीं? हाँ। अच्छा खबर ये है कि तुम लोग को नौकरी चाहिए। हाँ, चाहिए। तो उसका हम उपाय कर दिए। यहाँ से थोड़ा दूर में जंगल में ट्रेनिंग होगा, हमारा खर्चा पर। पुलिस का ट्रेनिंग होगा, सबको पुलिस में नौकरी मिलेगी। पुलिस में? पुलिस? मतलब अब हमको पुलिस में भर्ती होना होगा, आर्मी में नहीं होगा? आर्मी से सीधा पुलिस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारा पैसा हमें वापस कर दीजिए। हाँ, हम लोग को अपना पैसा वापस चाहिए, कह दे रहे। समझाओ विशु इसको, पैसा वापस चाहिए। पुलिस का नौकरी का चुटकी बजा के मिल जाता है जी, ऐसे ही मिल जाता है। जिसको जिसको अपना पैसा लेना है ले जाओ। जिन लोगों को नौकरी करना है तुम सब में से, कल तक सोच के बता दो हमको, ले जाओ अपना पैसा। पुलिस का नौकरी ऐसा लग रहा है जैसे, हटो यहाँ से सब लोग। तुम तो बोले थे हो जाएगा। क्या मजाक यार? अरे बोल देते, तुमको पता है ना हम लोग को ना, हम लोग ने कैसे दिया पैसा। अरे 2 मिनट यार, बात करके देखते हैं। ये देखो, ये देखो, देखो मत खाली पढ़ो।
सरकार ने समर्पण कर रहे नक्सलियों को पुलिस में नौकरी देने का आश्वासन दिया। मतलब पुलिस का नौकरी पाने के लिए सबको नक्सल बनना अरे पड़ेगा। नक्सल का बनना पड़ेगा? नक्सल बनने का नाटक करना है। 10-15 दिन आराम से नाटक करो। हम है ना ऊपर तक बात कर चुके हैं सबसे। देखो तुमको यही बनना है बड़ा होकर के। भागो यहाँ से। का हो सुखनंदन, ई का नया बैच है? अरे अभी देखिए आप 20 गोम पूरा कर देंगे, पुरा देंगे हम। बैठिए। पिछले 4 साल से नक्सली सरेंडर करवा रहे हो, वो भी झूठ मूठ का बच्चा लोग से। अरे सुखनंदन, पहले मासूम को नक्सली बनाते हो फिर सरेंडर करवाते हो। क्या बात है? सीआरपीएफ के साथ बहुत जमता है तुम्हारा। अरे भैया, हमारे लिए भी कुछ ऐसा करवा दो, हमारा भी प्रमोशन हो जाएगा भाई। अरे आपका नाम ऐसे ही थोड़ी बावला पड़ा है, लीजिए। छोड़िए हंसी मजाक। इलेक्शन का समय है, कमाई का कुछ सोचिएगा। बहुत बढ़िया पान खाते हो तुम, और बात भी पते का करते हो, लेकिन चूना थोड़ा ज्यादा हो गया है और कथा कम। तो क्या हुआ अगर आर्मी में नहीं हुआ तो? देशभक्ति और ईमानदारी पुलिस का नौकरी में भी दिखा सकते हो। तुम्हारे जैसे लोग अगर पुलिस में आ गए ना तो समाज में थोड़ा बदलाव आ जाएगा। पर माँ को मत बताना, पापा को पता चल गया ना तो बेमतलब का बखेड़ा होगा। हाँ बिट्टू, हम रांची में सब सेटिंग कर दिए, तुम लोग तैयार हो? भैया हम तैयार हैं भैया, बाकी लोग भी तैयार हैं। और मन्नू? भैया मन्नू का कुछ पता नहीं है भैया, आप कहे थे एक बार और पूछ लें। अरे बात करो ना महाराज, हम तैयार हैं। हाँ भैया, हाँ 1 मिनट भैया। हाँ मन्नू, सुखनंदन जी है, पूछ रहे क्या करना है? हैं? करना है, बता देना कब जाना है। चल मान तो गया। ए जगत बोला जल्दी चलना। भैया मान गया भैया, अब बस बताएं कि कब निकलना है। कल। चलो ठीक। अरे यार, लगे रहे हमको। बिशु यार, बिशु हम पैसा का जुगाड़ कर दिए, हमको भी जाना है। चल हट बे, नहीं हो सकता तेरा कुछ। अरे काहे नहीं हो सकता? फीस तो दे रहे ना हम। अरे हम बोल दिए ना नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, चल हट, जाने दे हमें। अरे तुम्हारा हो सकता तो हमारा काहे नहीं हो सकता? हमको पता है तुम भेदभाव करते हो। ए जुल्फी, ये फालतू बात बंद कर। कब कह रहे तुमसे भेदभाव हैं? तो काहे ना बोल रहे हो? इसीलिए ना कि हम मुसलमान हैं। हाँ इसीलिए। कभी देखा है किसी मुसलमान को नक्सली बनते हुए? हैं? मतलब इसमें नक्सली कहाँ से आया? पुलिस में नौकरी के लिए पहले नक्सली में नाम लिखवाना पड़ेगा, और जब सरेंडर कर दोगे ना तो सरकार की ओर से नौकरी मिलेगा, समझे? हम तैयार हैं। अरे हम कह दिए ना कि तुम मुसलमान हो इसलिए नक्सली नहीं बन सकते। अरे ये तो गलत बात है। क्राइम का हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना? अरे मन्नू, आज दौड़ नहीं रहे हो, क्या बात है? सिलेक्शन हो गया आर्मी में? नहीं, पुलिस में हुआ है। अच्छा, तभी तो सोचे काहे नहीं दौड़ रहे हो? पुलिस में दौड़ाते हैं, दौड़ते नहीं। चंदा, तुम सच में 6 महीने के बाद हमारा वेट नहीं करोगी? आई डू नॉट नो, शायद हम वेट कर भी ले, लेकिन हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। रो काहे रही हो? हम अभी 20 के हैं, 21 होने में अभी भी 1 साल बाकी है। लेकिन हमारा 6 महीना बाकी है।
अरे मनु कहाँ हो गया? कहाँ हो गया? जल्दी करो, अच्छे काम के लिए समय पर निकलना चाहिए। चलो बेटे, पिछले 30 साल से ये हमको समय पर उठाता रहा और हम तुमको अभी वहां पर भी तुमको टाइम से जगा देगा। बेटा खूब मन लगाकर ट्रेनिंग करना और अपना ध्यान रखना। हाँ पापा, बस आप चिंता मत कीजिएगा। ध्यान रखना अपना। सेना में भर्ती होगा, वो हो गया भर्ती। ये सब दौड़ने का फल है। सही कहा भैया, सही बात। जब घर से निकला ना माँ बहुत खुश था। हाँ बहुत ही। मन्नू, मन्नू सुनो मन्नू, मन्नू, मन्नू तुम नक्सली बनोगे? चल हट रे, नक्सली बनोगे क्या? पागल हो गए। उसका नहीं हुआ है ना, इसलिए। मन्नू सुनो मन्नू, मन्नू वो पुलिस का ट्रेनिंग नहीं है मन्नू। सुखनंदन से मिला हुआ है वो बिस्सू, कमीशन खोर है वो। तुम लोग नक्सली बनने जा रहे हो। खबरदार जो दोबारा नक्सल का नाम भी लिया तो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सुबह मनु एकदम टाइम पर उठ गया होगा। जानती हो, जब आदमी का हाथ में घड़ी होता है ना, तो आदमी को घड़ी देखने से पहले ही टाइम का एहसास हो जाता है। और वो क्या है कि मोबाइल शोबाइल के चक्कर में तो आजकल लोग घड़ी बांधना ही भूल गया। अरे कुछ चाय वाय मिलेगा? अरे ये हमको दूध का चाय काहे देती हो? हमें काला चाय दिया करो। पाव किलो तो दूध आता है, उसको भी बचाने का मन है का आपका? अरे नहीं, वो क्या है कि लड़की सब लोग पढ़ाई लिखाई में कितना मेहनत करता है, तो थोड़ा थोड़ा दूध इन लोगों को पिला दिया करो ना। हम सोच रहे हैं जगत के घर जाकर मनु को एक बार फोन करके आते हैं, पता तो कर लें कि वो ट्रेनिंग सेंटर ठीक ठाक पहुंच गया कि नहीं। क्या बात है, आज लड़का का बड़ा ख्याल आ रहा है। अरे गार्जियनशिप नाम का भी कोई चीज होता है भाई, बाप है मुझके, ख्याल तो आएगा ही ना। हम वो कराते हैं। अरे प्रीति बेटा, हमारा स्वेटर दे दो तनी। ये है AK-47। क्या है? AK-47। इसे ऐसे पकड़ा, निशाना लगाया और धर 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 धर। पकड़ो मनु इसे, सबसे खतरनाक हथियार।
और ये है। क्या है ये? क्या है ये? क्या कर रहे हो? सर ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। कदुआ ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये टी शर्ट पहन के, देखिए जींस पहन के ट्रेनिंग चलेगा? पिकनिक मनाने आए हो क्या यहाँ पर? ट्रेनिंग ले रहे हैं। एकदम गरीब दिखना चाहिए, भिखमंगा। बंदूक दीजिए इसको। झोला पकड़ो, इसमें कपड़ा है, पहनाओ सबको। ट्रेनिंग लेने आए जीन्स पहन के। अरे तुम आंखें से उतार दोगे क्या कपड़ा? उतारो ना। और तुम्हारा परमिशन लिखवा के लाए। गरीब दिखो एकदम। अरे क्या हुआ रे? दिन भर मोबाइल में गेम खेलते रहता है और अभी एक फोन नहीं लगा पा रहा है। सही लगा रहे हैं, नॉट रीचेबल आ रहा है। मतलब टावर नहीं होगा वहाँ पे। दरअसल फौज का ट्रेनिंग है ना, मोबाइल सब रखवा लिया होगा। एकदम मना होगा, हम तो पहले से कह रहे थे बतिया। अरे मर्दे, बीसू तो हमको पहले ही कहा था, घबराइएगा नहीं। बीसू दादा का भी नंबर नहीं लग रहा है और किसी के पास मोबाइल है भी नहीं। एक बार बात हो जाता तो मन को तसल्ली हो जाता। कहाँ है, कैसा है? हे बिशु, इस तरह का कपड़ा पहनने का क्या मतलब है? हम सबको गरीब दिखना का जरूरी है? जरूरी है। काहे जरूरी है? काहे कि ये पुलिस का ट्रेनिंग नहीं है। क्या बोला? पुलिस का ट्रेनिंग नहीं है? अरे तो किस चीज का ट्रेनिंग दे रहे हैं? देख बिशु, साफ साफ बता, हम लोग यहाँ पे क्या चीज का ट्रेनिंग ले रहे हैं पता? नक्सली का। नक्सली का ट्रेनिंग? पागल हो गया क्या? नक्सली का ट्रेनिंग? हम यहाँ पे पुलिस में भर्ती होने आए हैं या नक्सली बनने? पहले नक्सली का ट्रेनिंग और बाद में सरेंडर के बाद पुलिस। तो हम सबको बताया काहे नहीं? वो बताए थे। हम लोगों को पता था, पर क्या करते बीसू हम सबको न्यूज़पेपर में सरकार का ऑफर दिखाकर चुप करा दिया। मनु, क्या किए तुम बिशु? माँ का गहना बेचकर पैसे दिए थे। कहाँ मुंह दिखाएंगे घर जाके अब? पुलिस का वर्दी पहन के जब घर जाओगे ना, तब कोई कुछ नहीं पूछेगा। कहाँ से कैसे सब भौचक्का हो जाएगा, माँ बाप सब। अरे कोई हमारा ऑफर थोड़ी है, सरकार का ऑफर है भाई। जो नक्सली सरकार के सामने सरेंडर करेगा, समर्पण करेगा, उसका पुलिस में नौकरी पक्का। कहाँ नौकरी पक्का? पुलिस में। भाई हम जो तुम लोग से पैसा लिए हैं, कोई हम अकेले खाली थोड़ो रखे हैं भाई, ऊपर तक सेटिंग कर दिए हैं, एकदम ऊपर तक। तो जब हम हैं, सरकार है, तो तुम लोग काला चिंता कर रहे हो? करना क्या है, 3-4 दिन यही बस नक्सल खेल लो। हम जाते हैं, तारीख लेके आएंगे, सरेंडर करना, अब पुलिस में नौकरी पक्का। क्या हुआ? इतना लेट काहे कर दिए? क्या बोला मनु? बहुत फोन लगाने का कोशिश किया, लग भी नहीं किया। पता नहीं कौन सी जगह ट्रेनिंग करने चला गया ये। अरे माँ, 2 दिन हुए नहीं कि चिंता करने लग गए आप लोग। मनु अब बच्चा थोड़ी है। माँ उस पीसीओ को बोले का फोन करने। अरे पीसीओ वाले को क्या बोलेंगे बेटा, जब फोन है बंद है। अरे फौज का ट्रेनिंग है, कोनो मजाक बात नहीं है। मैंने मोबाइल सब रखवा लिया होगा।
ठीक रहे हमारा मन्नू बस। चाय पियेंगे का? हाँ बनवा दे एक कप। प्रीति, पापा के लिए चाय बना दो। हाँ माँ। जगत, पहले ये लोग हम सबका मोबाइल ले लिया, फिर नकली बंदूक लाकर ट्रेनिंग देने लगा, और अब नक्सली बनने का नाटक। कहाँ है ये सब? अरे मनु सही कह रहा है, ट्रेनिंग के नाम पर नकली बंदूक हजम नहीं हो रहा यार। अरे यार तुम लोग समझते नहीं हो यार, हम लोगों को कौन सा किसी का मर्डर करना है। हम तो सिर्फ नाम के नक्सली, बस सरकार के सामने समर्पण कर देंगे, बस अपना काम खत्म। हाँ, नक्सली लोग को पुलिस में नौकरी, ये सरकार का ना पॉलिसी भी समझ में नहीं आता है। अरे तो हमको क्या लेना देना है, हमको तो सरेंडर करना है बस, नक्सली बनकर। यार घर वाला सबका बहुत याद आ रहा है। एक बार बस नौकरी लग जाए ना तो सबसे पहले घर जाकर आजाबा के पैर का ऑपरेशन करवाएंगे। हम सबसे पहले अपना माँ के पास जाएंगे और बोलेंगे कि तुमको ना किसी घर में काम करने का ना कोनो जरूरत नहीं है, इस घर का सारा चिंता करेगा तुम्हारा बेटा भोला। यार सच कहे तो हमारा पैसा कम लगा है, पर डर लगता है यार, कहीं कुछ गड़बड़। डर? किस बात का डर? कहाँ गड़बड़ हो सकता है? क्या नंदू? जी मालिक। काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है। नहीं मालिक, हो रहा है, हो रहा है। जल्दी जल्दी कीजिए। जी हो जाएगा। ये लीजिए सबका पेमेंट, भैया बोले हैं सब में बांट दीजिएगा। खाली लेबर को ही पेमेंट करोगे, हम लोग को नहीं दोगे? पिछला काम तो बिना लेवी दिए हुए पूरा कर लिए, इस बार भी वही इरादा है तो बता दो, हम भी आज ही फैसला ले लेते हैं। हम कब मना किए? जब चाहिए तब ले लीजिए। आज, अभी चाहिए। ले लीजिए। जाओ और सुनो, लेवी समय पे पहुंचा दिया करो, नहीं तो दद्दा का अगर मूड भुतिया गया तो चीख पुकार निकल जाएगा पूरे घर में। जाओ। अरे सोना। हाँ दद्दा। कौन था रे? प्रवीण सिंह का भाई है दद्दा। अरे तू छोड़ का दिया, मार सार को, न्यूज बनेगा। ठीक है दद्दा। बाबा उसको छोड़ दे, जान दे लोहर दगा। काहे दद्दा? अरे खबर कौन पहुंचाएगा? हमारे रांची संवाददाता ने बताया कि लोहरदगा के जिस नेता के छोटे भाई की हत्या नक्सलियों ने की है, उसके खिलाफ लोहरदगा और उस क्षेत्र के लोगों में बहुत आक्रोश देखा जा रहा है। कई जगह सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, कई जगह सड़कें जाम कर दी गई हैं, रेल के आवागमन को तत्काल रोक दिया गया है। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच राज्य के मुख्यमंत्री ने इस हत्या पर खेद जताते हुए पुलिस बल को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही नक्सलियों को समर्पण करने या शूटआउट का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। राज्य के सभी पुलिस बल को सतर्क कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने अरे महाराज, जो करना है जल्दी कर लीजिए, सरकार का कुछ भरोसा नहीं है, कब कहाँ कैसे पॉलिसी बदल दे, बहुत झटका लगेगा। सरेंडर या शूट आउट? सरेंडर। जिला मुख्यालय में दे आए हैं, पूरा लिस्ट ले आए, 20 बच्चा है भाई। जिला मुख्यालय कैंसिल। अब सरेंडर होगा टोरी के जंगल में, काल सांझे ठीक 5 बजे। सुनो भाई लोग, बस अब सरेंडर करना है और नौकरी पक्का। हर आँख में कुछ ख्वाब है, उम्मीदों का सैलाब है, सुनकर खुशी की दस्तकें, हर दिल बड़ा बेताब है। तेरा रंग सारा का सारा जो पी लूं मैं अगर, तो मन प्यासा बन जा रहा,
इश्क में मलंग दिल तेरे बने तो आज बन जावे, आके तेरे दर पे ही ठहरे कहीं ना मेरा मन जावे। इश्क में मलंग दिल तेरे बने तो आज बन जावे, आके तेरे दर पे ही ठहरे कहीं ना मेरा मन जावे। पागल हो गई है क्या? हाँ? कब से चल रहा है ये नाटक? पापा को पता चला ना तो जान ले लेंगे तुम्हारा। अरे ट्रांसफर हुआ है हमारा, सारा सामान पैक हो चुका है। बाहर पापा और सारे स्टाफ इंतजार कर रहे हैं हमारा। चेहरा साफ करो जल्दी और निकलो यहाँ से। आज मेरे सपनों को मंजिल तू अता कर दे, मुझको बेरंगी रातों से तू रिहा कर दे। आज मेरे सपनों को मंजिल तू अता कर दे, मुझको बेरंगी रातों से तू रिहा कर दे। काम बस इतना तू मेरा ए खुदा कर दे, दिल ने जो मांगी है पूरी वो दुआ कर दे। कोई तो जाके दे दे मेरे यारों को खबर, कोई तो जाके दे दे मेरे यारों को खबर कि उनको मिलने को तरसी है किया बेसबर। देखो ये उम्मीदों का सितारा अंधेरा सारा छन जावे, आके तेरे दर पे ही ठहरे कहीं ना मेरा मन जावे। इश्क में मलंग दिल तेरे बने तो आज बन जावे, आके तेरे दर पे ही ठहरे कहीं ना मेरा मन जावे। पापा मनु भैया, अरे हमारा सैल्यूट। चलो मारो सैल्यूट। सीरियस होने का वक्त आ गया है, सरेंडर करना है। तुम सबका नाम जो है हम सरकार में दे दिए, कल ही सबको सरेंडर करना होगा। इसलिए आखिरी बार नक्सली होने का रिहर्सल कर लो तुम लोग। उसके बाद कहाँ भर्ती पक्का? पुलिस में। मन्नू कहाँ है? वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। वहां कोना में क्या कर रहे हो? यहाँ खड़ा हो। मन्नू आप लोग का एरिया कमांडर होगा। कौन होगा एरिया कमांडर? मन्नू। और क्या होगा? एरिया कमांडर। तैयारी करो। मन्नू तुम एरिया कमांडर हो। एरिया कमांडर कमांडर, तुम सेना में कमांडर बनोगे। और का देख लेना, अपना आर्मी में जाकर बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन कमांडर बन के दिखाएंगे। का? कमांडर? हमारा मनु सेना में जाएगा, कमांडर बनेगा। फिर ना हम लोग दोनों ना साथ में क्लब जाएंगे, हाँ? और कैंटीन में जाके ढेर सारा सामान खरीदेंगे। हमारा मनु कमांडर बनेगा। कमांडर बनेगा हमारा मनु। नक्सलियों के खिलाफ सरकार का ऑपरेशन क्लीन। अब लगता है सरकार छोड़ेगा भी नहीं। झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन को केंद्र सरकार ने एक सही कदम बताते हुए राज्य सरकार को हर तरह की सहायता देने का भरोसा दिया है। देखिए अब समय आ गया है, सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए।
इन नक्सल ग्रुप की सरकार पहचान करे और इस समस्या को जड़ से खत्म करे। झारखंड की खूबसूरती यहाँ के पहाड़, जंगल, नदियाँ और झरनों की वजह से जानी जाती है। ये प्रदेश सैलानियों के लिए है, ना कि नक्सलियों के लिए। चलो, सब कुछ अच्छे से निपट गया। अगर मन्नू होता तो कितना खुश होता। देखिए, मुख्यमंत्री जी का सख्त फरमान है, पूरे प्रदेश में से नक्सल का खात्मा होना चाहिए। हेडक्वार्टर से सबको आदेश भिजवाइए अलर्ट रहने के लिए। यस सर। राख पता चला है कि नक्सलियों का एक ग्रुप टोरी जंगल के अंदर एंटर किया है। वो पुलिस की रडार पे है। ओवर। आप चिंता मत कीजिए, हम फोर्स लेके आगे बढ़ रहे हैं। जंगल में घुस चुके हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। ओवर। अरे अरे रुको, ए, क्या कर रहे हो? सरेंडर। गन लेके गन नीचे रखो, हाथ ऊपर करो। सर आएंगे अभी ऊपर। आ गए सर। चलो आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी। जाने दो, कहाँ तक भाग के जाएगा? अंदर जंगल में हैं? नक्सली तो है नहीं। अभी अभी सूचना मिली है कि झारखंड स्थित लोहरदगा और लातेहार के बीच टोरी के जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 19 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए सभी नक्सलियों की उम्र 18 से 22 वर्ष बताई जा रही है। हमारे रांची संवाददाता ने बताया कि मारे गए अधिकांश नक्सली लोहरदगा और आसपास के इलाके से थे, जिसमें से कुछ की शिनाख्त हो चुकी है।
मारे गए नक्सलियों में मनिया उराव, शिबू लकड़ा, रमन भगत, भोला साहू, बीशू मुंडा और जगत राम प्रमुख नाम है। सभी 19 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया था, लेकिन इंस्पेक्टर कहाँ बावला बोल के रहा है नेतृत्व समाचार में? पुलिस की बहादुरी के सामने इनको मुंह की खानी पड़ी। झारखंड पुलिस के इस सफल ऑपरेशन को झारखंड सरकार एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है और इस मुठभेड़ में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। मारे गए सभी नक्सलियों का एरिया कमांडर मनु प्रसाद अंधेरे जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है, लेकिन पुलिस का मानना है कि पूरे ग्रुप का खात्मा हो जाए। कहाँ है मनु? मास्टर, ट्यूशन पढ़ाने के बहाने लड़कों को नक्सल बनाने का ट्रेनिंग देता है। सच्चा देशभक्त है हमारा लड़का। देशभक्ति कोट कोट कर भरी है उसके अंदर। बचपन से जो फौजी बनना चाहता हो वो नक्सलाइट कैसे हो सकता है? देश के लिए जान दे देगा वो, लेकिन देश के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। नक्सल बनाने का ठेका क्यों लिया? झूठ हम बोल रहे हैं। हमारे पापा ऐसे नहीं है, आप गलत कर रहे हैं उनके साथ। हमसे पूछिए ना जो कुछ पूछना है वो। चल। जय हिंद सर। इसको हमारे कमरे में ले आओ। इससे पूछताछ हम अकेले में करेंगे। चलो उठो, उठो, चलो, चलो अंदर। नक्सली नहीं है, नक्सली नहीं है, साथ नक्सली नहीं है, नक्सली नहीं है, नक्सली नहीं है, नक्सली नहीं है तो कौन है बे तू? हैं? कैसे घुसा हमारे इलाके में? क्या कर रहा था बे? जासूसी? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा सर। रुक, आओ ना। काहे इतना बलबला रहा है? हाँ? फोटो तो इसी का है। कौन ग्रुप है रे? सर 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 आप इस मुठभेड़ पर कुछ खुलासा करेंगे? देखिए, पिछले 15 दिनों से हम इन पर नजर रखे थे। कल ही हमको खबर मिली कि टोरी के पास किसी गांव पर हमला करने वाले थे। बस क्या था, हम पूरा दल बल के साथ जाकर उनको ललकारे और उनको पता था कि हम पर हमला करेंगे, तो हम पूरी तैयारी के साथ गए थे और अपनी चालाकी और बहादुरी के साथ हमने उनका मुकाबला किया। सर इस ग्रुप के बारे में सर आपको कैसे पता चला? कोई खबरी या फिर? खबरी? सर ये बताइए आखिर ये खबरी है कौन? सुखनंदन। सुखनंदन जी, आपको इस ग्रुप के बारे में कैसे पता चला? अरे हमको बहुत पहले से मालूम था। अभी सब बात का जवाब देने का वक्त नहीं है। सुखनंदन जी, मारे गए सभी लड़के कम उम्र के थे। उन नौजवानों का नक्सली बनने का कारण क्या है? लालच, लालच था। इसीलिए हम नौजवानों को कहते हैं कि सरकारी नौकरी की तरफ जाओ। सुखनंदन जी, आपको क्या लगता है इस घटना से बाकी नक्सली समर्पण करेंगे? करेंगे क्या, करना ही चाहिए। एरिया कमांडर। चलो
एक मेंबर और बढ़ गया ग्रुप में। हाँ? पुलिस का हिट लिस्ट में नाम है तुम्हारा, जान रहे हो। बच गए, सही जगह पहुंच गए हो। यहीं न्याय मिलेगा तुमको। सावना, इसको लाल किताब दो अपना और सब नियम कानून समझा दो। चाय का हुआ समझने की कोशिश कीजिए ना। हाँ। सबको पता चल गया तो क्या होगा, क्या हमारा क्या होगा? अरे तुम जेल जाओगे और क्या होगा? इन्फॉर्मर तो तुम ही हो ना। तुमने इन्फॉर्मेशन दिया कि वहां नक्सली हैं और हमने शूट आउट किया, बस। डरा रहे हैं आप? डरा नहीं रहे हैं, सच बता रहे हैं। सच मत बताइए, सच से निकलने का रास्ता बताइए। सच से निकलने का रास्ता तो एक ही है। क्या? मनु को पकड़ना होगा, जिंदा या फिर मुर्दा। अरे पुलिस का हमला है, सब अपना बंदूक पकड़ो। अरे उठो, जल्दी जल्दी भागो, जाओ जाओ, सब अपना बंदूक उठाओ, चलो अपने अपने जगह पर चलो। हम नक्सली नहीं है, हम नक्सली नहीं है, हम नक्सली नहीं है, हम नक्सली नहीं है। क्या हुआ? हम नक्सली नहीं है, मत मारिए, हम नक्सली नहीं है, हम नक्सली नहीं है। अरे चुप पागल सार, चल सो जा। नक्सली नहीं है, नक्सली। फंस गया बेचारा। हमको पता है तुम नक्सली नहीं हो, पर यहाँ आए हो ना तो निकलना मुश्किल है। और वैसे भी यहाँ से ज्यादा खतरा तुमको बाहर है। पुलिस परेशान है, सरकार फौज लगा रखा है तुमको पकड़ने के लिए। एरिया कमांडर कौन डाला रे तुम्हारा नाम? वो हरामखोर सुखनंदन? सब उसका ही शिकार है। हम भी। वैसे तुमको देख के बहुत दया आता है और प्यार भी। वैसे घर कहाँ है तुम्हारा? लोहरदगा। सुनिए, झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों से कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है। मुठभेड़ में बच निकलने वाला मुख्य सरगना मनु प्रसाद पुलिस की हिट लिस्ट में है और उस पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। पुलिस और स्पेशल ब्रांच मनु के घर वालों से पूछताछ करके उसका पता लगाने की कोशिश में है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोहरदगा के एसपी ने बताया कि मनु को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।
कम उम्र के पढ़े लिखे नौजवानों का इस तरह से नक्सली ग्रुप में शामिल होना सरकार और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय है। तमाम बुद्धिजीवियों ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से मनु? इसे तुरंत रोकने का सार्थक प्रयास करने का अनुरोध किया है। इस हमको समस्या को पता है लेकर कुछ बुद्धिजीवियों तुमको के अपने घर प्रतिनिधि वालों का बहुत जल्द फिक्र हो रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। खा लो। दूसरी तरफ मारे गए नक्सलियों के परिवार वालों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा लो, कि जो नक्सली खा लो। सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे वो नक्सली कैसे हो सकते हैं। परिवार वालों ने सरकार से इस घटना की निष्पक्ष जांच देख रहे हो साथी भाई, किया है। कहीं ये लड़का बर्बाद ना हो जाए। किया गया ये शूटआउट फर्जी है, जबकि पुलिस की दलील है कि मारे गए सभी लोग नक्सली थे जिनकी शिनाख्त हो चुकी है। इनमें प्रमुख रूप जुल्फी, रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब्बू, आज तो अल्लाह ताला भी हमें मना नहीं करेंगे। आपको पता है पापा, क्या? आप ना टीवी पे आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे हम? टीवी पे आ रहे थे पापा, और मम्मी क्या कह रही थी पता है? मम्मी क्या कह रही थी? हाँ, क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी। कह रही थी पता है पापा, मम्मी कह रही थी कि उनको भी टीवी पे आना है। टीवी पर आना है? तुम्हारे पापे दिख गए टीवी पर बहुत है। तुम बाप बेटी ना इसी में खुश रहो, हमको टीवी वीवी पे नहीं आना है। और सुनिए, खाना लग गया है, चलिए खाने। लीजिए, स्वेटर पकड़िए। रात भर खो खो खो। आइए देखिए, पूछिए इनसे, बताइए इनको, वो लोग से नौकरी लगाने के लिए पैसा लिए थे ना आप, तो फिर वो लोग नक्सली कैसे बन गए? बताइए। जाओ तुम लोग, जाओ। क्या बात कर रहे हो? हैं? किससे पैसा लिया हम? दरवाजा पे आके फालतू का बात? फालतू का बात नहीं कर रहे हम। यीशु बोला था हमको, नक्सली का ट्रेनिंग करवाने ले गए थे तुम, और फिर सरेंडर करवा के नौकरी दिलाएंगे बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे पगला जैसा बात कर रहे हो तुम। अरे दुनिया जानती है हम फौज में नौकरी दिलवाते हैं। तो फिर उनका मुखबिर बन के मरवा कैसे दिया उनको? हम मुखबिर बने थे, हम मरवाए हैं। तो कौन मरवाया उनको? जाके बावला से पूछो, हमसे क्या पूछ रहा है? इंस्पेक्टर बावला, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा का? हम तभी से समझा रहे हैं कि बावला साहब ड्यूटी पर गए हैं। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। हमारा टाइम खराब मत करो, निकलो, जाओ यहाँ से, जाओ। हट। भूल जाइए पिछले सरकार में क्या हुआ था और क्या नहीं। अगर अपनी वर्दी की इज्जत बचानी है तो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करना होगा। उन तक क्लियर मैसेज जाना चाहिए, या तो सरेंडर या तो शूट आउट। पर ध्यान रहे, सरेंडर करने वाले किसी नक्सली के साथ जाति ना हो। नक्सली पैदा नहीं होते, बनाए जाते। वे हमारे ही बीच के लोग हैं। उन भटके हुए लोगों को, खासकर नौजवानों को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं उनसे इतना ही निवेदन करूंगा कि ऐसे जंगल में भाग करके जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। वे वापस अपने घर पर लौट के आएं और सरकार ने उनके पुनरुत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उनका लाभ उठाएं। यही वो जगह है जहां इंस्पेक्टर बावला और उनके दल ने हिम्मत से नक्सलियों का मुकाबला किया और 19 नक्सलियों को ढेर कर दिया। और अब पुलिस इस ग्रुप के मुख्य सरगना मनु की तलाश में है। पुलिस और स्पेशल ब्रांच की जांच से पता चला है कि मनु एक प्रतिष्ठित घर से है, पर पिछले कुछ दिनों से घर की तंगहाली से वो बहुत चिंतित था। सूत्रों से पता चला है कि सिर्फ घर की माली हालत सुधारने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। ट्यूशन पढ़ाने वाले प्रसाद बाबू का इकलौता बेटा नक्सलियों का सरदार बनेगा, ये किसी को पता नहीं था। नैना रुको।
कहाँ है मन्नू? कहाँ छुपा रखा उसे? 2 दिन के भीतर हमको नहीं मिला ना तो छुटकी का वही हालत होगा जो बड़की का हुआ था। यही है नक्सली बनने का सच्चाई। हम भी यहाँ नौकरी के नाम पे पहुंचे थे। बोला गया था सिर्फ खाना बनाने का काम है, पर यहाँ पहुंचे तो हाथ में बंदूक थमा दिया। दिन में गोली चला और रात में कई लोग यहाँ से भागना चाहते हैं, पर क्या? निकल भी गए तो बाहर पुलिस का गोली खाना पड़ेगा, और इधर लौट कर वापस आए तो दारा का। अब नया प्लान बनाया है। गांव में जाकर हर घर से एक बच्चा का मांग कर रहा है, और कई आदिवासी लोग तो अपना बच्चा दे भी दिया है उसको, उसके डर से। डर से या बेवकूफी से? गरीबी से। जैसे हम यहाँ पहुंचे और अब तुम यहाँ आ गए। पर वो बच्चा लोग है कहाँ? ये देखिए, कहाँ है? बंदूक। यहाँ से पकड़ा, गोली पहले से ही है इसमें। ये घोड़ा, समझे? और यहाँ इसे पकड़ और पर हमारे दुश्मन कौन है? सरकार। ये सरकार दुश्मन है हमारा। ये समाज। खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, छत नहीं है। पर सरकार तो स्कूल में सबको फ्री में खाना देता है। हमारी माँ कहती है कि आजकल सरकार 2 रुपए में 1 किलो चावल देता है। और रुपया कहाँ से आएगा? रोजगार है। ये सब बोल बोल के ठग रहा है सरकार। इसीलिए हम अपना सरकार बनाएंगे। सीखना होगा सबको, उठाना होगा। ताकत है, ताकत। सीखोगे? हाँ। हक चाहिए हमको। किस हक का बात करते हैं नक्सली लोग? ये बात तो आज तक हमको भी पता नहीं चला। अरे सुनो रे, ऑर्डर आया दत्ता का, सब इधर आ जाओ। चलो रे, तैयारी करो। आज एक बड़ा धमाका करना है। मनु कहाँ? अरे ए, कहाँ गुल 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 कर रहा? आज तुम्हारा भी टेस्ट हो जाएगा बेटा। देखें तो सही कितना दम है इस एरिया कमांडर में। हाँ? तैयार करो इसको। मारना नहीं। कहाँ मर गए?
हमारे सब ग्रुप वाले, वो सो कॉल्ड नक्सली, अरे इतना पैसा देते हैं हम उनको किस बात के लिए? हमारे ही माइंस पे अटैक हो गया, वो क्या सो रहे थे? सर ऑपरेशन क्लीन की वजह से ना हमने सबको घर भेज दिया था, पकड़े जाने का डर था। किस ग्रुप ने कराया ये सब? धारा के ग्रुप ने करवाया है। पिछले बार हम लोग ने लेवी देने से मना कर दिया था ना, मौका मिला हमला करवा दिया। जाओ जाकर पता करो कि पुलिस क्या कर रही है। सुनो जी सर। जितने भी मजदूर हमारे मारे गए हैं सर, उन सबको 1-1 लाख का मुआवजा ऐलान कर दो। जी सर। और प्रेस वालों को कहो कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। सर। अभी अभी सूचना मिली है कि झारखंड के लोहरदगा जिले में स्थित बॉक्साइट माइंस में नक्सलियों का जबरदस्त हमला हुआ है। इसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं। सूत्रों से पता चला है कि यह जघन्य अपराध दारा के ग्रुप का है, जो पिछले कई सालों से अलग अलग जगहों पर सक्रिय होकर पैसा वसूलने का काम कर रहा है। नक्सलियों के जघन्य अपराध से झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। मतलब साफ है, नक्सलियों के कई ग्रुप अभी भी सक्रिय हैं और पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। बच्चा लोग, माइंस में हुए हमले की जिम्मेदारी दारा के ग्रुप ने ली है। इसे पिछले दिनों पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 19 नक्सलियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मनु ने दारा से हाथ मिला लिया है। मनु के घर वालों से पुलिस की कड़ी पूछताछ जारी है, पर अभी तक मनु का कोई सुराग नहीं मिला है। इसमें गूगल मैप है, लोहरदगा आराम से पहुंच जाओगे। जाओ। सांवरी, कहाँ गई थी तू? लीडर के पास। लेकिन लीडर के पास तो हम थे। हाँ, हम देखे तो वापस लौट गए। मनु पापा कौन है? रुक, हे, रुक। रोक रहे तो गोली मार देंगे। कैसे भाग गया? है? मन्नू भाग गया। साला सब जाके पुलिस को खबर कर देगा। सावना, अड्डा बदलने का तैयारी करो तुरंत। ठीक है दादा। सयानी दारा से खेल खेल रही है। पुलिस को बताने नहीं गए थे, घर वालों का याद आ रहा था। मिलने गए थे उनसे पर मिल नहीं पाए।
कैसे मिलोगे? हमको पता था वहां पुलिस का पहरा है। दशहरा आने वाला है, 15 दिन का छुट्टी है सबको। खुश? तुम्हारा 2 दिन का, सिर्फ घर वालों से मिलने के लिए। और उसके बाद कहाँ आना है सावना तुमको पता है। सावना? ठीक है दादा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। बताइए, आप यहाँ हैं? कुछ पता चला? मन्नू आया था घर पे। मन्नू आया हुआ था घर पर? हमको पता ही नहीं। अगर सच बोल दिया ना तो हमारे घर पे सन्नाटा पसर जाएगा, आपके घर पे सन्नाटा पसर जाएगा। किसी भी तरह से मनु चाहिए? हाँ, मिल जाएगा। सुखनंदन जब गीदड़ की मृत्यु आती है ना तो शहर की तरह भागता है। उस मन्नू को तो हम देखते हैं बच के कहाँ जाता है। पता नहीं कहाँ होगा। घर के अंदर जाकर भी किसी से नहीं मिल पाए। कैसे गए? किससे गए कि हम नक्सली नहीं है? चुप रहो, भूलो मत कि तुमको छोड़कर यहाँ बाकी सब नक्सली हैं। लीडर ने बोला है ना। और वैसे दशहरा में पंडाल दर्शन करने के लिए तो तुम्हारे परिवार वाले आते होंगे ना? हाँ, वो हर साल जाते हैं। और पता है, सारे पंडाल घूमते हैं वो। प्रीति दी और नैना को ना पंडाल घूमना बहुत पसंद है। तो जाओ इस बार, लीडर बोला है ना। ठीक है। ऐसी बेचैनी सीने में थी कहाँ पहले, कितना समझाऊं दिल फिर भी ना मेरा बहले। ऐसी बेचैनी सीने में थी कहाँ पहले, कितना समझाऊं दिल फिर भी ना मेरा बहले। चेहरे अपनों के बिन देखे थक गई आंखें, फिर से उम्मीदें मिलने की रख जरा लाके। करूं मैं जितनी भी कोशिश रह जाए बेअसर, करूं मैं जितनी भी कोशिश रह जाए बेअसर। तेरी रहमत की कब होगी फिर हम पे एक नजर। आंखें देखें अपनों का नजारा तो झूम कर जावे। आके तेरे दर पे ही ठहरे, कहीं ना मेरा मन जावे। इश्क में मलंग दिल तेरे बने तो आज बन जावे। आके तेरे दर पे ही ठहरे, कहीं ना मेरा मन जावे। दशहरा गया है ना तो दिवाली आएगा, और दिवाली भी जाएगा तो छठ पूजा आएगा। काहे मुंह लटकाए हो भाई? अरे इनको कुछ खिलाओ भाई। थोड़ा चाय बनाइए, हम भी चाय वाय पिए। सावरी, सारा पर्व त्योहार तो बीत गया, घर वालों से मिल भी नहीं पाए हम। अरे कब तक नक्सली बनकर घूमते रहेंगे इस जंगल में? मन करता है सबके सामने चिल्लाकर बोले कि हम नक्सली नहीं है। नौकरी के लालच में आकर नक्सली बनने का नाटक कर रहे थे हम। नहीं मालूम था कि सरेंडर करने वक्त गोली खाना पड़ेगा। सावरी, क्या कोई नहीं है जो हमारा आवाज वहां तक पहुंचा सके? है कोई। अब मचेगा तहलका। मतलब ये कि जो बात तुम हमें बताए हो, अगर हम उसे अखबार में छाप दें तो झारखंड में नहीं
पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच जाएगा। मैम परफेक्ट, छाप दो। मनु नक्सल नहीं है। इंस्पेक्टर बावला और उनके टीम के द्वारा मारे गए सभी लड़के नक्सली नहीं थे। मासूमों को इंस्पेक्टर बावला ने वाहवाही लूटने के चक्कर में मरवा डाला। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। कुछ भी हो, पर सरकार की इस गलत नीति की वजह से इतने मासूमों की जान चली गई। मतलब साफ है, जो 19 लड़कों को नक्सली बताकर झूठे मुठभेड़ में मारा गया था, वो नक्सली थे ही नहीं। बताइए, बताइए क्या है इस शूट आउट का सच? मारे गए सारे के सारे लड़के नक्सली तो थे नहीं। उन्हें नौकरी का झांसा देकर के नक्सलियों की लिस्ट में डाल दिया जाता है। इधर वे सरेंडर करने आ रहे हैं और इधर पुलिस उन पर शूट आउट का ऑर्डर देती है। यही कहती है ना आपके मीडिया की रिपोर्ट। अगर ये सच है तो मैं कहता हूं लानत है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पे। कुमार जी, इस पर कोई जांच एजेंसी नहीं बैठेगी। 24 घंटे के अंदर अंदर आप सब लोगों को पता करना पड़ेगा कि इस घटना का सच क्या है, और 24 घंटे के अंदर आपकी रिपोर्ट मेरे टेबल पर होनी चाहिए, वरना याद रखिएगा मैं रिजाइन कर दूंगा। स्थानीय अखबार के एक खोजी पत्रकार ने मनु से मिलने का दावा किया है और मनु के हवाले से शूटआउट की सच्चाई को सामने लाकर पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश की वजह से सीआरपीएफ और पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल है। पता करो इंस्पेक्टर बावला कहाँ है? दारा और उसके आदमी को कहीं देखा है? हम नहीं देखे हैं सर। नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। नहीं देखा। अरे तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए हम देंगे। बाबा एक बात बताओ, तुमने मन्नू को देखा है कहीं? नहीं। बच्चों तुम लोगों ने देखा है मन्नू को कहीं? नहीं देखे हैं बोल रहे हैं भाई। नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं, कोई नहीं देखा। देखा है मन्नू को कहीं? देखते तो बता देते। प्रणाम कर रहे हुजूर, प्रणाम कर रहे। अरे समझाओ इनको। अरे कहाँ ले आए, बताओ इनको। अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हैं भाई आप? दारा है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं कि ऐसे ही मिल जाएगा आपको। देखो सुनंदन, या तो मन्नू को मारेंगे या तो खुद मर जाएंगे। चलो। दूसरके का चांस ज्यादा लग रहा है हमको। दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। सरकार हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारे बच्चे वापस करो, वापस करो, वापस करो। दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। दोषियों को सजा। अध्यक्ष महोदय, ये दुखद घटना सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य के ऊपर एक कलंक है। गरीब मासूम बच्चे नौकरी के लिए भटक कर नक्सली होने का नाटक कर रहे हैं और सरकार अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में सरेंडर कर रहे इन मासूमों को गोलियों का शिकार बना रही है। अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है और हम मुख्यमंत्री जी से इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। ये जिम्मेवारी तो आपको लेना है। ये फैसला आपके सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। सरकार आपकी है, इंक्वायरी बैठाइए। प्लीज साइलेंस, शांत रहिए, शांत रहिए, प्लीज प्लीज। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन क्लीन का यह मतलब नहीं है कि बेगुनाहों को मार दिया जाए। हमारी मंशा साफ है, या तो नक्सली सरेंडर करें या फिर शूट आउट का सामना करने को तैयार रहें। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं उनके साथ किसी भी तरह की सख्ती ना की जाए। वो हमारे ही लोग हैं महोदय, उन्हें सही रास्ते पर लाना हमारा कर्तव्य है। और जहां तक ये टोरी जंगल के शूट आउट का मसला है, उसकी जांच चल रही है और वह जांच मेरी निगरानी में चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस घटना में जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यदि 24 घंटे के अंदर अंदर इस घटना की सच्चाई मैं सदन के सामने नहीं ला पाया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? क्या बोल रहा है? तुम लोग यही रहो, यही रहो। अच्छा, मतलब क्या करें? यही रुको। क्या कर रहे हैं आप?
घर परिवार है ना, चलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से, सब लोग निकलो, जंगल में बर्बाद कर देगा ये आदमी। अंदर विधानसभा में जोरदार हंगामे के बीच बाहर उन मासूम बेगुनाह बच्चों के परिवार वाले अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। उन्हें इंसाफ चाहिए और सरकार को जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कल मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस घटना की सच्चाई सबके सामने रखेंगे। मरना लिखा है। मार सार। हम गोली नहीं चला सकते हैं। सर इनकाउंटर फर्जी था या सही था, और पुलिस द्वारा शूट आउट भी सही था या गलत था सर? सर जनता सच्चाई जानना चाहती है इस घटना के बारे में। देखिए, ये जो मुठभेड़ हुई है ये एकदम फर्जी है। ये जो सुखनंदन नाम का दलाल है ना, पहले इसने इन बच्चों को बरगलाया, उनसे झूठ बोला कि उन्हें पुलिस में नौकरी दिलवा देगा। उसके बाद उनका नाम नक्सलियों की लिस्ट में डलवा दिया, और उसमें इसकी मदद की इंस्पेक्टर बावला ने। इंस्पेक्टर बावला ने अपने प्रमोशन के चक्कर में सीआरपीएफ के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर के पुलिस तैयार करवाई, और इसके बाद उसने ना कुछ सोचा, ना ही किसी को कुछ बताया, ना ही अपने सीनियर की कोई परमिशन ली, और इन मासूम बच्चों पर गोलियां चलवा दी। ये एक जघन्य अपराध है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। हम मानते हैं कुछ अधिकारी हैं जिनके कारण सरकार की छवि खराब हो रही है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इन मासूमों की हत्या के पीछे जिस किसी का भी हाथ है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, हम विश्वास दिलाते हैं। इंस्पेक्टर बावला को उसके दुष्कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। नहीं, हम किसी निर्दोष को नहीं मारेंगे। पुलिस वाला क्या बिगाड़ा है हमारा? हम नक्सली नहीं है। शाबाश। इस घटना का सूत्रधार सुखनंदन भी नहीं बचेगा। उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा और उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। पापा, कहाँ सुखनंदन? हमको क्या पता, कितना दिन से तो वो घर पर आए भी नहीं है। चलो तलाशी लो।
हमसे जो गलती हुआ है उसी वजह से हम तुमको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अपने पापा को माफ करना। डरपोक कहीं के। मनु को वापस लाया जाएगा। सरकार उससे बात करना चाहती है। मनु, 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 मनु न्यूज़ पढ़े का? नहीं, क्या लिखा है? सरकार तुमको बुला रहा है। अब तुमको सजा नहीं, सम्मान मिलेगा। लो, पढ़ो। क्या बात कर रही है? पर हम जाएंगे कैसे? हमको तो सरेंडर करना पड़ेगा। डरो मत, बावला को मार के तुम लीडर का खास आदमी बन गया। दिमाग दौड़ाओ, कुछ रास्ता निकलेगा। तो बच्चा लोग को तू ट्रेनिंग देगा? हाँ दादा, हम ना बचपन में खेलकूद, जूडो और कराटे में भी बहुत भाग लेते थे। दद्दा, हमको इस पे भरोसा नहीं है। का है? काहे? अरे जो लड़का शहर जाकर, अपने घर जाकर वापस यहां आ सकता है और बावला को गोली से भून सकता है, उस पर दारा जरूर भरोसा कर सकता है। आज के बाद सभी बच्चा लोग को मनु ट्रेनिंग देगा। शाबाश। नजर रखना इस पर। सुनो, हम सब ना इंसान हैं और किसी भी इंसान का कोई हक नहीं होता है कि किसी दूसरे इंसान का जान ले। पर पहले वाले गुरुजी तो मारने पीटने का ही ट्रेनिंग देते थे। अरे बच्चा लोग का ना पहला हक होता है पढ़ाई। तुम लोगों के हाथ में बंदूक नहीं, कलम होना चाहिए, समझे? हाँ। वो देखो, आ गई खोजी पत्रकार। इसको हम लोग बहुत बड़ा पत्रकार बना दिए हैं। चलो देखते हैं आज क्या बोलती है। हम चाहते हैं मनु आज इसी वक्त हमारे साथ भाग जाए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जल्दबाजी का काम नहीं करना है। मनु सरेंडर करेगा, पर आज नहीं। पर कब करेगा? तुम इतना व्याकुल काहे हो रही हो इसके लिए? सरकार से भारी भरकम माल बटोरना है का? पैसे की भूख नहीं है, हमें मनु को बचाना है। मनु को सिर्फ हम बचा सकते हैं। तुम लोग को ना ढाल बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है दारा। अरे तुम लोग का जान से खिलवाड़ कर रहा है वो। तुम्हारे माँ बाप को ना डरा धमका कर वो तुमको गलत रास्ते में ढकेलने के लिए यहाँ लाया है। चलो आज हम सब लोग ना यहाँ से निकलकर अपने अपने घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? धीरे चलो। कहाँ का तैयारी है मन्नू? वो तैराकी सिखाने जा रहे थे। अरे सीख तो गए हैं तैराकी, अब कितना दिन सीखेंगे? नहीं वो क्या है ना, कुछ लोग अभी भी कमजोर है। बस आज इनका लास्ट क्लास है। क्या बोलते हैं रे? चलो चलो। कहाँ गया बच्चा सब लोग? हाँ? क्या है नैने? कोई गोली नहीं चलाएगा, सब जिंदा चाहिए हमको। चलो रे।
अब बस सावरे, इस साले का तो बोटी बोटी नोचेंगे हम। नहीं दद्दा, ये हमारा शिकार है, इसके लिए हम का नहीं किए। अरे हमारे साथ ही बेईमानी किया, आप लोग वहीं रुकिए, यहाँ आना ठीक नहीं होगा। वाह जियो, साला क्या चेंज है रे सावना, लड़की में कमाल कर दिया। हाँ दद्दा, कहाँ गए वो लोग? अरे चलो रे। हमको छोड़कर भागना चाहता है ना तू? जा भाग, हमको भी देखना है कितना दम है तुम्हारे अंदर। बोला ना, भाग। जा। मनु, अरे उधर देख रहे। जा मनु, आज तेरा लास्ट क्लास है, भाग जा यहाँ से। जा, भाग मनु। भाग मनु, आज देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। भाग, तुम्हारा आज लास्ट क्लास है, भाग। सावना, आज साला पहला बार दारा किसी से हार गया। चलो सब। कहाँ दद्दा? तुम्हारा दद्दा भागते भागते थक गया है अब। और साला आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं, इसका अंत क्या है। कितना कितना खून बहाया, दूसरों का, अपनों का। इसको रुकना होगा अब सोना, इसको रुकना होगा। मन्नू का सरेंडर होगा, फिर हम सब लोग का सरेंडर होगा। ये लोहरदगा नक्सल मुक्त होगा, ये झारखंड नक्सल मुक्त होगा। कहां मिला? कुछ मिला आज तक? नहीं। अब हम इस समाज की लीक पर चलेंगे।
बताओ इसको। अभी अभी हमारे लोहरदगा के संवाददाता ने जानकारी दी है कि दारा गैंग में शामिल मनु ने आज लोहरदगा में सरकार के सामने सरेंडर कर दिया। अब देखना यह है कि सरकार मनु के साथ कैसा व्यवहार करती है। अब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा श्री मनु प्रसाद को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये लो। अब मैं चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी आए और 2 शब्द कहें। नमस्कार भाइयों और बहनों, देखिए सरकार ने ये माना है कि मनु और उसके जैसे कई मासूम नौकरी के लालच में नक्सली बनाकर ठगे जाते हैं। इस विषय में सरकार की मंशा एकदम साफ है कि हमें इस तरह के सभी मनुओं को बचाना है। वंदे मातरम! वंदे मातरम! बहुत बहुत धन्यवाद। सर 1 मिनट सर, हमारी जेलों में कितने ऐसे मनु हैं जो नक्सल होने के जुर्म में न जाने कितने सालों से सड़ रहे हैं। उनके लिए सरकार क्या करने वाली है? सबके बारे में पता लगाया जाएगा और उन्हें इंसाफ दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। सर 1 मिनट सर। पापा, पापा, माँ, प्रीति दी, माँ। झारखंड कर कोरा नदी नाला टकाटुकु बन रे पतरा भैरले खोपा कांसी फूल डिंडा समय झूला झूल रेलो चले रे रानी चले रे सालो चल रे हीरा चल रे सोना चल रे चल टांगेरा चल खेले रे खेले घासरी खेल बिना इंजन बिना तेल गाड़ी लोहर दगा मेल धरा रा 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 धरा रे आचरा आरा रा 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 उड़ेला बगेरा झारखंड कर कोरा नदी नाला टकाटुकु बन रे पतरा भैरले खोपा कांसी फूल डिंडा समय झूला झूल रेलो गोईते तर फुलवा के
बिछीला न बाय गोई महुआ केर फुलवा के बिछीला न बाय